नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एयू लेक्चरर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम वास्तविक संख्या नामक चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि आज हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आज आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पेपर में किस तरह से सॉल्व करना है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला, जिसमें आपको कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम 196 यानी कि दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 196 और 38,220 को यहाँ पे इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, वो भी एचसीएफ इस क्वेश्चन का निकालेंगे। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा हल। ठीक है, हल लिखने के बाद चूंकि आप अगर पेपर में कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करेंगे, हल लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कि आपका जो बड़ी संख्या यहाँ पे दी हुई है उसको आप लिख लेंगे। यहाँ पे आपका बड़ी संख्या कौन है? 38,220। अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे एक सिंबल होता है इज ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है किससे? 196 से। ठीक है, तब इतना एक आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत में। इतना एक जब आप लिखेंगे तब आपको पहले इधर लिखा यानी कि सिंबल लगा देना है चूंकि का, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब आप लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इतना एक लिखने के बाद फिर आपको नीचे क्या लिखना है, जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है आप उसको लिख देंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका क्या होता है? होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय होता है। ठीक है, इतना एक लिखने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन दिया था तो अब आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले आपको इतना एक प्रोसेस लिखना होगा। ठीक है, इतना एक लिखने के बाद आप लिखेंगे अब यहाँ पे प्रथम चरण से। ठीक है, सॉरी प्रथम चरण। दोस्तों हम प्रथम चरण या द्वितीय चरण इसलिए डाला करते हैं क्योंकि अगर हमारा एक चरण में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो उसको 2-3 चरण में करना होता है। तब हम जब उसको नाम दे देते हैं चरणों का तो वहाँ पे समझना और भी आसान हो जाता है, तो इसलिए हम नाम दे देते हैं प्रथम चरण से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम चरण आपको लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन में बड़ी संख्या दी हुई थी आप उसको क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे 38,220 और इसके बराबर। अब यहाँ पे जो आपका बड़ी संख्या दी होती है वो क्या होती है? वो होती है भाज्य, और जो छोटी संख्या दी होती है वो क्या होती है? भाजक। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा भाज्य व भाजक क्या है, नहीं पता तो रुकिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इधर एक पहले लाइन खींच लेंगे, जो कि आपकी बड़ी कॉपी होगी तो आप लाइन खींच लेंगे और लाइन खींचने के बाद आप लिख देंगे रफ कार्य। आप रफ कार्य डाल देंगे, यानी कि आप इस सवाल को सॉल्व करने में जितना भी गुणा गणित या फिर जोड़ घटाना करेंगे कुछ भी, तो आप रफ कार्य में कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप रफ कार्य में आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ भाज्य व भाजक क्या होता है। देखिए, आपका ऐसे भाग देने वाला जो एक विधि होती है आप लोगों को याद ही होगा। तो यहाँ पे जो बीच में लिखा जाता है जो भी अंक या फिर जो भी संख्या, वो क्या होती है हमारी? वो होती है भाज्य। ठीक है, और जिससे भाग दिया जाता है वो होती है हमारी भाजक। ठीक है, और जो यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जितना आंसर आता है इधर हमारा वो क्या होता है? भागफल। ठीक है, और जो लास्ट में यहाँ पे आपका शेष आता है वो होता है आपका शेषफल। दोस्तों ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, यानी कि इजी सा यानी बच्चों वाला है, ये तो सभी आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो वो अब जान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इतना एक आप लोग समझ गए कि आपका भाज्य क्या होता है? भाज्य यानी कि जो बीच में होता है, और भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल क्या होता है? जो आंसर आता है। शेषफल क्या होता है? जो लास्ट में बचता है। ठीक है, अब इतना एक जानने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाना है। ठीक है,
देखिए ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप डालेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण डालने के बाद जो आपकी बड़ी संख्या है उसको आप इधर लिख लेंगे और जो छोटी संख्या है आप उसको बराबर के जस्ट बगल में लिख देंगे। ठीक है, बराबर के बगल में जो आप लिखेंगे, आप यहाँ से देखिए एक चीज़ और, जो आपका भाज्य होता है इसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं और जो यहाँ पे भाजक होता है इसको आप बी से प्रदर्शित करते हैं और भागफल को आप क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को आप आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जान ही गए होंगे, तो ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो बड़ी संख्या दी हुई थी उसको आप इधर लिखेंगे और बराबर लगाएंगे, फिर बराबर के बगल में आप जो आपकी छोटी संख्या दी हुई है उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसको छोटी संख्या को लिखने के बाद आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद अब आपको क्यू व आर का मान निकालना है। यहाँ पे आपका ए व बी का मान दिया हुआ है, अब आपको क्यू आर का मान निकालना होगा। वो कैसे आप निकालेंगे, देखिए इसके लिए आप सीधा एकदम सिंपल सा आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसमें, 38,220 में। जो बड़ी संख्या उसको बीच में रखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको आप इधर रख देंगे। ठीक है, 38,220 में आप 196 से भाग दे देंगे। जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ पे एक बार में पहले तो जाएगा, क्योंकि आप जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 196 है, इसका आप जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 9 18, 1 19 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यानी 392, यहाँ पे 382 है। ठीक है, तो आप एक ही बार में ले जाएंगे। जब एक बार में ले जाएंगे तो आपका 196 यानी कि 196 आ जाएगा। और इधर देखिए 8 में से 1 हासिल जाएगा, इधर 12 और 12 में से 6 आ जाएंगे तो इधर 6 बचेगा और फिर यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा, इधर से 1 हासिल लेंगे 17। जब आप 9 यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे तब यहाँ पे जो आपका आएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, इधर क्या था, 2 बचा, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 को उतार लेंगे। अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो देखिए ये बड़ी संख्या है यानी 4 अंकों की संख्या है, तो आप इस तरह की संख्या को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब आप यहाँ पे सिंपल सा ये देखेंगे कि 10 से ये कितना ज़्यादा है, यानी कि 10 की गुणा से ये कितना कम है। तो आप जब 10 का गुणा करेंगे 196 में, यानी कि 196 में जब आपका 10 का गुणा करेंगे तो 1960 यानी कि 1960 है और यहाँ पे 1862, तो यानी कि आप यहाँ से एक सीधा सा कॉमन लगा सकते हैं कि या फिर ये 196 के 8वें गुणे में होगा या फिर 9वें गुणे में। ठीक है, तो ये चीज़ एक इजी सा सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीका होता है, जिससे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट पता लगा लें कि कहाँ पे ये क्वेश्चन यानी कि ये संख्या हमको मिल जाएगी। तो आप इन दोनों में से जब किसी को ट्राई करेंगे तो पहले हम 8 को एक बार ट्राई कर लेते हैं। जब 196 में हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 8 छंग 48 हो जाएगा और 4 हासिल जाएंगे और 8 9 72, 72 4 76 हो जाएगा और 7 हासिल जाएंगे और 8 एकम 8, 8 में जब 7 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि यहाँ पे 1568 यानी 9 बार में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 9 बार में हम क्या करेंगे, 196 है इसका आप 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब आप इसका 9 से गुणा कर देंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा और 9 9 81, 81 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 86। ठीक है, 86। अब आप 86 हो गया और यहाँ पे फिर आपका हासिल जो गया है वो 8 गया है। 9 एकम 9, 9 में जब 8 जोड़ेंगे तो आपका 17, यानी कि देखिए यहाँ पे आपका ये 1862 से 1764 कम है, तो यहाँ पे आप का जो 9 है ये सही हो जाएगा। तो आप 9 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1764। ठीक है, अब आपको इसी तरह दोस्तों भाग देना है और भाग आपको तब तक देना है जब ये लास्ट वाली संख्या तक पूरा हो ना जाए। ठीक है, जब लास्ट वाली संख्या हो जाए तब आपको फिर शेषफल जो आ जाए, फिर अगले चरण में अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ठीक है, अगर 0 ना आए तो आप अगले चरण में करेंगे। तो यहाँ पे अभी 0 तक नहीं पहुँचा है इसलिए हम इसको अभी और कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 बार में गया। अब यहाँ पे आप 12 में से 4 को घटाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बजेगा, 1 हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 को घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 बचा, यानी कि इधर आपका कट के कितना, यानी कि दोनों कट जाएंगे, इधर 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 9, सॉरी यहाँ पे 0 था उतर गया। अब यहाँ पे आपका टोटल बचा 980।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 980 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे 196 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। जब आप 196 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 980, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो आपका 0 आ गया, यानी कि शेषफल आपका कितना आया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और यहाँ पे भागफल आपका कितना आया, 195। और जो यहाँ पे आपका ये भाज्य है, ये सारी चीज़ें वैसे ही आपका यहाँ पे मान किस किस चीज़ का निकला, भागफल का निकला और शेषफल का निकला। तो यहाँ पे भागफल आपका कितना आ गया, 195, और इधर फिर प्लस करके आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ये शेषफल का मान 0 आ जाए तब समझ लीजिए आपका HCF आ गया। अब यहाँ पे HCF आप कैसे पता लगाएंगे, जो आपका B का मान होता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे 196 आपका HCF हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका पहले ही चरण में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लिखेंगे अतः HCF आपका कितना है, इधर 196, 38,220 का HCF जो आपको निकल के आया वो कितना है, 196। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। और इधर का जितना भी आपका ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन था, ये सारी चीज़ें रफ कार्य था, इसको आप अलग करिएगा और इसको आप साफ सुथरे तरीके से करिएगा ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल सके। तो दोस्तों ये यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।